फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। तो आज हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के पार्ट 3 के बारे में। जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमारे सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारे 2 ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अब आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे। तो फिर दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेगी। देखो, सिंपल सी बात है, हमको पता है 22 का जो वर्ग होता है 484 होता है, ठीक है। तो जो वर्ग बनेगा तो एक इधर 22 की तरफ की जाएंगी। अब देखो, समझाते हैं आपको। 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा था। देखो, जैसे यहाँ तक सभी 22 हो गए, ठीक है। एक साइड से मतलब 22 रखेगा, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी 22, क्योंकि वर्ग बन रहा है। तीसरी साइड से भी 22। ऐसे ही कितने बनेंगे, 22 जब बनेंगे यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 पंक्तियां भी हो गई, ठीक है। अब देखो, इधर से गिनोगे तब भी 22 होंगे, ठीक है। ऊपर से भाई सभी 22 ही होंगे, नीचे भी सभी 22 होंगे, ठीक है। इधर भी सभी कितने होंगे, 22 ही होंगे। इधर भी सभी 22 ही होंगे। अब देखो भाई, देखो 22, इधर से भी 22, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल है वो भी 22, और जो मतलब हॉरिजॉन्टल है मतलब लंबवत भी 22 है, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी 22 है। तो 22 पूरे 22, 484। तो सीधी सी बात है, मतलब कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। इधर से देखो कितने नींबू दिखाई, 22 इधर से, 22 इधर से, 22 इधर से, 22। तो सीधी सी बात है, क्या करते हैं, अंडर रूट 484, क्योंकि 484 का वर्गमूल कितना है, 22 है। तो इसका वर्गमूल निकाला कितना आया, बस सीधी बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार तो ये हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। बस कुछ नहीं करने को इसमें। अब दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार है। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 324 कितना का वर्ग होता है, 18 का होता है। आपको भी पता, हमको भी पता है। तो देखो, अब देखो 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं। अब देखो, यहाँ से लेकर व्यवस्थित कीजिए, इतनी समझो 18 हो गई। ये सभी 18 हैं, ठीक है। अब 324 कहा गया है तो यहाँ तक भी 18 होंगी, ठीक है। इसलिए पंक्ति 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18, इसमें भी 18 है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, उतनी है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। अब देखो दोस्तों, पूछा गया पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 18 हैं, और उतनी मतलब पंक्तियों की संख्या है 18। तो पंक्ति की कुल संख्या कितनी है, 18। सीधी बात है। कितने का 324 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना हुआ, 18 का स्क्वायर बराबर 18, क्योंकि वर्ग और रूट हट जाएगा। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं करने को है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारे दोनों क्वेश्चन लगेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के, चौथे क्वेश्चन की। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम ऐसे हल करें, 0.2 का पहले क्यूब खोलें, फिर 0.3 का होल क्यूब खोलें, इसका भी स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलें, इसकी गुणा करें, तो काफी लंबा पड़ जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिखाया था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखाया था। अब देखो, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब, बस इसको सूत्र में रख लीजिए। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका क्या होगा, ए प्लस बी मतलब 0.2
प्लस बी कितना है 0.3, ठीक है, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी मतलब 0.2 गुणे 0.3 प्लस लगा, प्लस लगा बी का स्क्वायर 0.3 का अपॉन नीचे कितना लिखा, नीचे जो का त्यों रख दीजिए, माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का। देखो दोस्तों ये चीज और ये चीज समान है, कट गए। अब कितना हुआ जी बचा 0.2 प्लस 0.3 कितना हुआ टोटल 0.5, 3 तो 5, एक के बाद 10 में। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा तीसरा क्वेश्चन लगेगा। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है 0.064 माइनस 0.027 अपॉन 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना आपको बताया था, अगर ना पता हो तो आप मेरी वीडियो का पार्ट 1 और वीडियो का पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो दोस्तों 0.064 को हम 0.4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जब 3 बार गुणा तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब माइनस 0.27 को हम 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या 0.16 को क्या लिख सकते हैं 0.4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये 0.12 लिखा है, इसको 0.4 गुणे 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 से 12 हो जाएगा। प्लस 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको एक सूत्र बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये है ए क्यूब, ये है बी क्यूब, ठीक है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें रख दीजिए क्या होगा ए माइनस बी मतलब 0.4 माइनस 0.3, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी मतलब 0.4 गुणे 0.3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन 0. नीचे वाला ऐसे ही लिखा रहने दो 0.4 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये वाला और ये वाला सेम कट जाएगा, कितना बचा 0.4 माइनस 0.3, तो घटेगा तो कितना आएगा 0. तो दोस्तों इस प्रकार हमारा तीसरे क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन लगेगा। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की और छठे क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये देखो घनमूल का सिंबल है, ठीक है, घनमूल वर्गमूल 0.0000064, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं 0.0000064। अब देखो संख्या देख लीजिए, दशमलव के इधर 1 2 3 4 5 6 है, मतलब जब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 संख्याओं के बाद निकल। देखो 64 कितने का होता है, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा, 8 अठाई 64। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो मतलब 3 लगा दीजिए, 3 देखो होगा 1 2 3, ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल, 0.005। ये तो हो गया 0.0000064 का, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है घनमूल। अब देखो दोस्तों इसके ऊपर घनमूल लगा दीजिए। अब इसका निकालना है घनमूल। कितनी संख्याएं दी गई हैं 1 2 3, तो मतलब पहले सबसे पहले आपको देखना है 8 का घनमूल कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 होगा। अब देखो 1 2 3 संख्या दी गई, मतलब एक से पहले एक संख्या से पहले आप दशमलव लगा दीजिए, ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन की। इसमें देखो पहले रूट लगा है मतलब वर्गमूल, ठीक है, फिर घनमूल, फिर 0.262144
का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सबसे पहले हम घनमूल ज्ञात करेंगे। देखो जो नीचे देखो इसमें था नीचे वर्गमूल, तो इसमें वर्गमूल मैंने ज्ञात किया, इसमें है नीचे घनमूल, तो इसमें सबसे पहले हम घनमूल ज्ञात करते हैं। क्या है 0.0.26214। अब देखो ये कितने का घनमूल होता है, 64 का होता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 के बाद लगा है, 6 का मतलब 2 के बाद, क्योंकि घनमूल है तो 0.64, ठीक है, का क्यूब इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये घनमूल और अगर क्यूब है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इधर इसमें देखो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इस प्रकार इसमें घनमूल और क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.64। ठीक है, अब निकालना है रूट इसका हमें, तो इसका हमें रूट निकाल लीजिए। देखो 64 का घनमूल वर्गमूल कितना होता है, 8 × 64 होता है। ठीक है, 1 2 तो मतलब 1 के बाद लगा दीजिए, ये स्क्वायर ये रूट और स्क्वायर दोनों 0.8 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।